हेलो क्लास 11 यूनिट इन डायमेंशन यूनिट से मेजरमेंट्स पे मेरा ये थर्ड लेक्चर है। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताया था। हम जानते हैं कि सभी डिराइव क्वांटिटीज टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। शुरू में थोड़ी सी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, पर बहुत ही जल्दी आप लोग इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, एकदम ट्रेंड हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से बना हुआ है। शुरुआत हम लोग करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया कि टेबल आपको बनाना है। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। मास की सीधी होती है ग्राम, जिसको कुछ लोग स्मॉल जी, कुछ लोग जीएम भी लिखते हैं। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट किया जाता है। और मास का डायमेंशन फॉर्मूला है एम। कुछ लोग इसको एम L0 T0 भी कहते हैं, उसका भी मैं रीजन बताता हूं। मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, स्पेशली जो क्लास 11 पढ़नी है, वो पहले तीन फंडामेंटल क्वांटिटी एम एल टी से मिलकर बनी है। हालांकि हम जानते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट द क्वांटिटी यू हैव टू लर्न इन क्लास 11 आर मोस्ट ऑफ देम 90% क्वांटिटीज आर मेड ऑफ द फर्स्ट थ्री fundamental quantities, which are mass, length and time, and therefore sometimes dimension formula is also known as, also termed as MLT formula। तो यहाँ पर मास का डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ m होता है, पर हम लोग कुछ लोग किसी बुक्स में आपको इस तरह से मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी रिटन एज m L0 T0। तो देखिए m0 T0 लिखने का मतलब एक्चुअली ये है कि आप सब लोग जानते हैं, आपने सुना होगा कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो m L रेस टू 0 T रेस टू 0 1 हो जाएगा, m इंटू 1 तो फाइनली m मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह से सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है। लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंथ की सीरीज यूनिट सेंटीमीटर होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है, जिसको स्मॉल m से नोट करते हैं। और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है। टाइम की सीरीज यूनिट सेकंड होती है, एसआई यूनिट भी सेकंड होती है। सेकंड को हम लोग स्मॉल s से नोट करते हैं, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T होता है। टेम्परेचर की सीजीएस यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, और एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला भी K है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हालांकि कुछ लोग इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज अपॉन टाइम भी लिखते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीजीएस यूनिट इसकी स्टैट एम्पियर होती है, एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी कैपिटल A है। नंबर 6 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट होता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। सीजीएस यूनिट इसकी हमको नहीं दी रहती है अक्सर। एसआई यूनिट होती है कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट किया जाता है, और इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो एक और फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आप इसके आगे यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आपको 7 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ। प्लीज नोट करें इसको। अगर आप इसको नहीं लिख पाए बच्चे लोग, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वांटिटीज को लिखिए। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बच गई थी बेटा, जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप देख सकते हैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सीजीएस यूनिट इसकी कुछ है नहीं। एसआई यूनिट होती है मोल, एक्चुअली मोल MOLE पूरा होता है, और हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब सिंबल लिखते हैं तो उसमें MOL लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं। और इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस होता है बेटा। इसका कोई सीजीएस यूनिट नहीं है, पर इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में RAD लिखते हैं। और ये डायमेंशन क्वांटिटी है। डायमेंशन इसलिए क्योंकि आर्क और रेडियस दोनों लेंथ है। आर्क भी एक तरह का लेंथ है, रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिसको आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है बेटा
सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। कभी फुर्सत में इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा आपको, डिस्टेंस स्क्वायर। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है सीजीएस, हाँ इसकी असाइनमेंट जो होती है वो होती है एसटीआर, एक्चुअली असाइनमेंट स्टेरेडियन होती है, इसको शॉर्ट में एसटीआर लिखते हैं। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिराइव क्वांटिटीज में, और आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है डिफरेंट क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को लिखना। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट्स किस तरह से बनी है, डायमेंशन कैसे बने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिराइव क्वांटिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया एरिया। आपने सुना होगा कि एरिया की जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल में सुना होगा। हालांकि एरिया के डिफरेंट फॉर्मूले भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर होता है, पर जनरल फॉर्मूला हो गया एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। अब यूनिट कैसे बनी है देखिए, तो आप देखिए इसकी सीजीएस यूनिट यहाँ पर हमको लिखना है ना। तो लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है तो उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर हो गई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग एरिया की एसआई यूनिट निकालें तो लेंथ की एसआई यूनिट होगी बेटा मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट होगी मीटर, मीटर टू मीटर, तो इसलिए एरिया की एसआई यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। और रही बात डायमीटर फॉर्मूला की, तो आप इसकी यूनिट या फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी की यूनिट या फॉर्मूला देखकर हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे, एरिया का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल है, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है तो इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, तो एल इंटू एल स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर होगा। हम यूनिट देखकर भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं कई बार, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। तो ये एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे बना है हमको। तो आई एम श्योर आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यूनिट बनी है। इनमें आपको ट्रेन होना है बेटा। जैसे कि देखिए वॉल्यूम आपने सुना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए ट्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एक फॉर्मूला है। वॉल्यूम के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं पर एक सिंपल फॉर्मूला। अब इसको कैसे बनाया हमने, इसकी यूनिट सीजीएस यूनिट, लेंथ ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है, हाइट भी एक तरह की लेंथ है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एसआई यूनिट में आप देखेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर इंटू मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी। और डायमेंशन फॉर्मूला एल अगेन इंटू एल, ये हो गया आपका एल क्यूब। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। तो आप देखेंगे सारे क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं और धीरे धीरे आपको ये एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये किस तरह से क्वांटिटीज बनी हुई है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है डेंसिटी, मान, ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मान डी फॉर डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट देखिए कैसे बनाए, बहुत ही आसान तरीका है। मास के लिए हो गया ग्राम, जी या जीएम जो भी लिखते हैं हम लोग ग्राम। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला सीजी सिस्टम में होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए डेंसिटी की सीजीएस यूनिट हो गई ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप डेंसिटी की एसआई यूनिट लिखेंगे तो मास के लिए हो गया किलोग्राम केजी और वॉल्यूम के लिए हो गया मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो आप देखिए ध्यान से, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एम हो गया और वॉल्यूम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल क्यूब। ठीक है, आपको याद रखना है बेटे लोग कि डायमेंशन फॉर्मूला में हम कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लेते हैं। रिपीट, डायमेंशन फॉर्मूला कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। जो कुछ भी डिनोमिनेटर में होता है उसको लेके हम लोग न्यूमरेटर में लेके आ जाते हैं, इसलिए m अपॉन एल क्यूब। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली m अपॉन एल क्यूब हुआ, पर इसको हम लिखेंगे m और एल क्यूब को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो l की पावर -3 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml-3। अगर कोई बोले कि ml-3 T0 लिखना चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं T0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू ml-3 हो जाएगा। तो या तो सिर्फ आप ml-3 लिखिए या आप ml0 t की पावर 0 लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में। तो प्लीज आप इसको लिखें, फिर आगे की क्वांटिटीज जो है उनकी यूनिट्स हम लोग और मैं आपको बताता हूँ। इस नोट करें इनको सबको।
अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो बेटे इस वीडियो को पॉज करके आप लिखिए इसको प्लीज। तो अब आप देख सकते हैं बेटे लोग कि किस तरह से यूनिट डायमेंशन बन रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के, और इसी को हम लोग करते जाते हैं। आपको इसको अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट क्वांटिटी जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू सबने सुना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान रखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू सीजीएस में लिखेंगे तो डिस्टेंस के लिए हो गया सेंटीमीटर और टाइम के लिए हो गया सेकंड। एसआई यूनिट लिखेंगे तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे स्पीड का तो आप देखिए डिस्टेंस के लिए एल और टाइम के लिए टी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, प्लीज आपको याद रखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं। तो टी को ऊपर लेके आओगे तो ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब अगर आप वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो वेलोसिटी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन फॉर्मूला भी एल अपॉन टी, दैट इज एल टी माइनस वन। सब जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक फर्क है, अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम हो तो सुन लीजिए। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो जिसको ए से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से बनाया गया है तो वो आप देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी भी आफ्टर ऑल वेलोसिटी ही है, ध्यान रखना। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए सेकंड। ये सेकंड जब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड इनटू सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट इसकी हुई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे तो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप इसको देख के लिखें, देखिए मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड्स का मतलब टी स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये एल टी माइनस टू जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्म हो गया एल टी माइनस टू, या एम जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हैं लोग एम जीरो एल टी माइनस टू भी लिख सकते हैं। फिलहाल तो वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एल टी माइनस टू प्लीज नोट करें, लिखते चले भाई हमारे साथ। अब देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इसलिए। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स का फॉर्म होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का। तो अगर हम यूनिट लिखने की कोशिश करें तो सीजीएस यूनिट मास के लिए हो जाएगा ग्राम, और एक्सेल का अभी भी हमने डायमेंशन फॉर्मूला सीजीएस में लिखा, और ये होता है ध्यान रखना बच्चों, इसका जो सीजीएस एक्सेल का जो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली फोर्स की सीजीएस यूनिट होना चाहिए, होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर बाद में इसको एक नाम दिया गया डाइन, DYNE, और इसलिए बोलते हैं कि फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। उसी तरह से अगर आप फोर्स की एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करें तो फोर्स की एसआई यूनिट इस फॉर्मूले के हिसाब से मास की होगी किलोग्राम और एक्शन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। पर बाद में इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दिया गया, इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन, कैपिटल N और NEW, न्यूटन NEWTON और कैपिटल N। चलिए अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं न्यूटन के बारे में। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। आप सब लोग जानते हैं न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो अगर फोर्स की यूनिट उनके नाम पे रखी गई है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अगर आपको पूरा नाम लिखना है न्यूटन ऐसे लिखना है तो पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो अगर आपको पूरा न्यूटन लिखना है तो पहला लेटर ब्लॉक लेटर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, और यहाँ जस्ट आप कैपिटल N लिखो।
जल्दी आप पढ़ोगे कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, आपने सुना होगा शायद, उसको या तो पूरा नाम जूल लिखना है तो आप फर्स्ट लेटर जूल नहीं लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे, पूरा से जूल लिखेंगे, या जस्ट आप कैपिटल जे लिखेंगे। अभी हम लोग जल्दी पढ़ने वाले हैं कि पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, या तो आप उसको पूरा WAT लिखते हैं या सिर्फ आप उसको W लिखेंगे। तो ये आप सीखना है, बहुत ही आसान सी बात है। अब रही बात डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए m हो गया, और एक्शन के लिए हमने अभी भी निकाला कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 होता है, तो इसलिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए गए हैं। देखिए, एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम, एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम लोग यूनिट लिखें तो मास के लिए ग्राम होगा बेटा, G या GM, और वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। उसी तरह से आप देखेंगे कि एसआई यूनिट हम लोग लिखेंगे मोमेंटम की, तो मास के लिए होगा किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए होगा मीटर पर सेकेंड। जब डायमेंशन फॉर्मूले की बात आएगी तो मास के लिए आप जानते हैं m होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी मैंने बताया भी नहीं है, ये LT-1 होता है। तो इसीलिए मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा MLT-1। प्लीज नोट करें, लिखते जाएं इसको। एक क्वांटिटी होती है इम्पल्स। इम्पल्स को सामान्य तौर पर जैसे डिनोट करते हैं, और इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम होता है। अगर आप इसकी यूनिट लिखोगे तो फोर्स की यूनिट मैंने बताया सीजीएस में डाइन होती है, और टाइम के लिए इनटू सेकंड। सेकंड को हम सिर्फ एस से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है डाइन सेकंड। एसआई यूनिट अगर हम लिखेंगे इम्पल्स की, तो फोर्स के लिए न्यूटन और टाइम के लिए सेकंड होता है, इसलिए इम्पल्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2 और टाइम का T। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा ML और T की पावर -1 बचेगी, -2 + 1 -1, ये इम्पल्स हो गया। प्लीज नोट करें इसको। जिन बच्चों का नहीं हुआ है प्लीज उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिखिए आगे की क्वांटिटीज, ठीक है भाई। जिन बच्चों का नहीं हो पाया है इस वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो इम्पल्स के बाद जो क्वांटिटी आती है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले किस तरह से बने हैं या बनाए गए हैं। तो उसमें ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चे लोग, आपको बनना चाहिए, इसको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वांटिटी आप देखिए, हम लोग लिखते हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम। नेक्स्ट इज वर्क एंड एनर्जी। दोनों एक ही चीज होती है साइंस में, फिजिक्स में, वर्क एंड एनर्जी। वर्क, तो आपने सुना होगा वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्स या डी से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, इसकी यूनिट लिखेंगे हम लोग वर्क की, तो सीजी यूनिट के हिसाब से फोर्स की यूनिट होना चाहिए डाइन, फोर्स की सीजी यूनिट होती है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की होती है सेंटीमीटर। बाद में इसको एक नया नाम दिया गया और इसको कहा गया अर्क, ERT। इसलिए वर्क या एनर्जी की सीजी यूनिट होती है अर्क। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स के लिए होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, और बाद में इसको नाम दिया गया जूल। तो एनर्जी, वर्क एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। तो या तो आप पूरा जूल लिखिए जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, या आप इसको जस्ट कैपिटल जे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग फोर्स या वर्क या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट की L, तो L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ML इंटू L स्क्वायर, T की पावर -2।
इसीलिए वर्क एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m/2T-2। नोट करें प्लीज। बच्चे लोग थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, और ये बहुत जरूरी है, फिर आप देखेंगे आप लोग बनने लगेगा सब। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज पावर। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर जिसको लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, राइट। और इसकी सीधी से होती है अर्ग पर सेकेंड। असाइन होना चाहिए जूल पर सेकेंड, बट उसको बाद में नाम दिया गया वॉट। या तो WATT लिखिए आप, या आप लिखिए ओनली कैपिटल W। वॉट भी साइंटिस्ट थे। रही बात इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग अभी भी निकाल चुके हैं कि वर्क या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m/2T-2 होता है, और टाइम का T होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा m/2, और ये T ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगी। इसलिए वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m/2T-3। The next quantity, suppose say pressure is equal to होता है force upon area। pressure is equal to होता है force upon area। CJ जो होगी इसकी बेटा दाइन, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह से प्रेशर की असाइनमेंट होगी बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ लोग इसी को PA भी कहते हैं, PA मतलब पास्कल भी कहते हैं, ये प्रेशर की यूनिट होती है। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकालें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन L², एक से कट गया तो ये बच्चा आपके पास m, L ऊपर जाएगा तो TL-1 और T⁻²। इसलिए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL-1 T-2। एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। आपको जल्दी बाद में पता चलेगा, अभी तो आपसे थी। स्ट्रेस भी प्रेशर की तरह होता है बेटा, का स्ट्रेस ये भी सेम होता है। तो आप चाहो तो एक ही साथ लिख सकते हो, प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला ये होता है। या आप लिखना चाहे अलग से तो भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू अगेन स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। हालांकि प्रेशर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है वो हम लोग बाद में आराम से पढ़ते रहेंगे, बहुत वक्त है हमारे पास। तो इसमें दिया, इसके लिए सेम यूनिट हो जाएगी टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, असाइनमेंट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा mL-1 T-2 स्ट्रेस। ठीक है भाई। नाउ देखिए सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन जो होता है बेटा इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। अगर इसकी सीजे रूट लिखेंगे तो ये होगी टाइम पर सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट लिखेंगे तो ये होगी न्यूटन पर मीटर। और आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो सब लोग जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2, और लेंथ का होता है L से कट जाएगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला MT-2। या आप लिख सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला m, L नहीं है तो L की पावर 0 T⁻²। इसको करें इसको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस और उनकी यूनिट्स बनाई गई हैं। प्लीज नोट करें। अभी कुछ और भी आपको लिखना है, अब डिफरेंट बुक्स में भी आपको टेबल मिल सकती है। तो जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, फिर मैं आपको और डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। तो कुछ और क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं बेटा। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यूनिट होती है। बाकी की यूनिट्स को भी इस तरह से आपको लिखना है और उसको धीरे धीरे लर्न करना है। कुछ छोटी मोटी नए नए टर्म्स इसमें आए हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखोगे आपको सब बनने लगेगा। तो प्लीज इसको नोट कीजिए,
फिर हम लोग थोड़े से क्वांटिटीज और लिखाते हैं। ये टेबल आप बना के रख लीजिए और इसको हम लोग को बार बार इसको यूज करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं बच्चे लोग, वीडियो को पॉज करके लिखिए आप लोग टेबल को। तो ये कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला है, इनके अलावा भी ढेरों फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इतने सफिशिएंट हैं। और अगर ये आपको कम पड़ते हैं तो आप डिफरेंट बुक्स इसको लिख सकते हैं। तो ये टेबल को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और हम आपको डायमेंशन फॉर्मूला की कुछ एप्लीकेशन बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपको बनेंगे। तो प्लीज़ आप देखिए और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। तो आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए। हालांकि ये टेबल इनकम्प्लीट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो वो मैं आपको आपको नोट्स भी मिल जाएंगे या आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो आपको टेबल बन जाएंगे। इस टेबल को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको सिखाना कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, और हमको इम्पोर्टेंट बात है कि इसका यूज करना आपको बनना चाहिए। तो प्लीज आप इसको टेबल को यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, फिर मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला बताता हूँ। प्लीज नोट कीजिए इसको। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा। नीचे का थोड़ा सा तो बच्चे लोग आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं वीडियोस को, इस टेबल को। तो बेटे लोग, आप लोग को डायमेंशन फॉर्मूले में आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप घबराएं ना, इसलिए सिंपल से कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं कि किस तरह से हम लोग डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, अभी एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला of the following quantities। मान लीजिए क्वेश्चन, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कुछ भी दीजिए अभी, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू एरिया डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी इनटू मास। मैंने मन से लिख दिया कुछ। तो अगर आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आप टेबल सामने रखिए और उसको ट्राई कीजिए, थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस आएगी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढिए, mLT माइनस 2 होता है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L²। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T माइनस 2, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m। आप प्लीज इसको ढूंढिए टेबल में। टेबल आप सामने रख सकते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। आप देख देख के कीजिए इनको, पर आप सॉल्व कीजिए इनको ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो गया है, L² से L² कैंसिल हो सकता है, और p की पावर माइनस 2 से p की पावर माइनस 2 भी कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर में आपके पास बच रहा है L और डिनोमिनेटर में बच रहा है m, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, गिवन क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m-1, ऊपर लेके आ गए हम लोग L। ये आंसर है बेटा। आप आंसर पे कोई टेंशन मत लीजिए, ध्यान रखना ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा, आपको हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप मन से लिख सकते हैं। हमने लिख दिया वॉल्यूम, क्वेश्चन वॉल्यूम इनटू मोमेंटम, वॉल्यूम इनटू मोमेंटम डिवाइडेड बाय एंगल इनटू हम सकते हैं प्रेशर। इससे आप इसलिए दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्वांटिटी में डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में आ जाए।
तो देखिए भाई, जैसे हम देख सकते हैं, आप देखो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास एम एल टी माइनस वन होता है, और एंगल कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं होता। और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। तो आप देख सकते हैं कि m से m कैंसिल हो रहा है बेटा यहाँ पर, और अगर आप सॉल्व करोगे तो ये l की पावर 3 प्लस 4, ये न्यूमरेटर में सॉल्व किया l4 हो गया, और ये t की पावर माइनस 1 बचा, यहाँ पर l माइनस 1 बचा, t की पावर माइनस 2 बचा। अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा l की पावर 5 और t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t। ये आंसर है इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वांटिटी है बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ई एल स्क्वायर एम 5 डी स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हियर, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला को निकालना है, आप लिख सकते हो हियर ई का मतलब है बेटा एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी है, एल इज नॉट लेंथ, एल का मतलब यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। m स्मॉल m का मतलब मास है, और कैपिटल G का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए मैं आपको हेल्प थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m(L2T-2) होता है, हालांकि आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप टेबल से देख देख के लिखिए आप लोग। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-1 होता है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कैपिटल M होता है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आपके टेबल में लिखा नहीं है, लेकिन आप जल्दी इसको सीखोगे, मैं अभी बताता हूँ, m-1L3T-2 होता है। तो आपको ये नोट करना है और आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है EL² M5G2 का, जो शायद डायमेंशन लेस आएगा। ट्राई कीजिए आप लोग, फिर देखते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हो गया सबका? तो इस क्वांटिटी का अगर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालना स्टार्ट करें, निकालेंगे हम लोग इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत से बुक्स में कहा जाता है कि हम जिस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखना चाहिए, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो आप देखिए, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सब मालूम है आपको। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-2 होता है। L मतलब एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है mL2T-1, जिसकी पावर 2 दी है तो पावर 2 कर दी हमने। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, m की पावर 5 थी तो हमने 5 लिख दिया, और g का डायमेंशन फॉर्मूला अभी बताया तो कैपिटल G का m-1L3T-2 होता है, लेकिन इसकी पावर 2 दी हुई है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो पावर्स को हमको सॉल्व करना है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। पावर्स की सॉल्व करना आप आई एम श्योर आपको बनता होगा, क्लास 10 आप पास करके आए हैं, क्लास 10 देखे हैं एग्जाम आप लोग। तो ये हो गया बेटे लोग, आप सॉल्व करोगे इसको तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको, चेक करें, यहाँ जगह आ जाएगी इतने में, यस आ जाएगी, mL2T-2 इंटू पावर 2 तो ये बेटा m2L4T-2, और डिनोमिनेटर में हो गया m की पावर 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जगह m-2L6T-4। मेरे ख्याल से ज्यादा आसान आपके लिए ये रहेगा कि आप पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर्स की पावर्स को अलग से सॉल्व कर लो, तो आपको इसमें हमसे गड़बड़ी होने के चांसेस कम है। तो m की पावर 1 + 2 3 हो गई, तो m की पावर 3 हो गई बेटा, L2 + 4 L⁻⁶ हो गया, और t की पावर -2 - 2
t⁻⁴ हो गया। यहां पर आप देखिए m⁵ m⁻³ हो जाएगा, राइट। l⁻⁶ होगा बेटा और t⁻⁻² हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए सारे क्वांटिटीज कैंसिल हो सकते हैं, m³ से m³, l6 से l6, t-4 से t-4 = 1। सो आप लिख सकते हो, सो द गिवन क्वांटिटी इज, is dimensionless, क्योंकि इसके डायमेंशंस नहीं मिलेंगे, सब कैंसिल हो जाए, डायमेंशनलेस। तो द गिवन क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, प्लीज नोट करें। जिनका नहीं हुआ है वो लोग प्लीज इस वीडियो को पॉज करके लिखिए भाई। देखिए बच्चे, अभी पिछले क्वेश्चंस में ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ गया, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अभी शायद टेबल में नहीं लिखाया था, पर बुक्स में आप लोग को मिल सकता है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, देखिए आप टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are kept at a distance r। दो बॉडीज, क्लास 11 में ये था, नहीं भी मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। The gravitation force between two bodies, above two bodies, between two bodies is given by F is equal to capital G m1 m2 by r square। और क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। चलो हम लोग यूनिट भी निकाल लेते हैं। फाइंड द SI यूनिट and dimensional formula of the universal gravitational constant, universal gravitation constant G। ये क्वेश्चन है, प्लीज नोट करें इसको, फिर हम उसका आंसर लिखते हैं भाई। तो बड़ा आसान है इसका आंसर लिखना, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमने स्टार्ट किया F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r square, ठीक है। तो हमको G का, जिसका हमको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, जिसकी यूनिट निकालना है, उसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं बेटा, और दूसरी क्वांटिटी को दूसरी तरफ। तो सिर्फ कैपिटल G को एक तरफ रखिए, तो जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इक्वल टू कैपिटल G, राइट। तो अब हम लोग कैपिटल G का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, यूनिट भी निकाल सकते हैं पहले। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहो तो पहले चलो यूनिट निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। SI यूनिट कैसे निकाली, देखो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मास के लिए m1 के लिए किलोग्राम, m2 के लिए किलोग्राम। इसलिए G की जो SI यूनिट हो गई, सो SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम टू किलोग्राम मतलब किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट आप देखिए ध्यान से बच्चे लोग, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन में हम लिखा अगेन इस फॉर्मूले को, इसको हम लिख रहे हैं बेटा, तो हम लिख दिया नाउ अगेन कैपिटल G इक्वल टू है हमारे पास FR स्क्वायर अपॉन m1 m2, और इसलिए हम लोग कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे बेटा, तो ये ऐसे होगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2 और डिस्टेंस का होता है L स्क्वायर, मास के लिए m,
इस मास के लिए भी m, ये m से कैंसिल हो गया। और आप चेक कीजिए कैपिटल G का डायमीटर फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे मैंने बताया कि किसी किसी बुक्स में कहा जाता है कि डायमीटर फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना चाहिए, इसलिए रख लिया हमने। इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा m-1 L3e-2। प्लीज नोट करें। ये आंसर हो गया इसका कैपिटल G। सॉल्व कीजिए इसको। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बनेगा कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायमीटर फ्रॉम द डिफरेंट क्वांटिटीज। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। द विस्कस फोर्स, लैंग्वेज पे जाना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है, क्योंकि विस्कस अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, बस एक फोर्स है। द विस्कस फोर्स acting on a spherical body, the viscous force F acting on a spherical body of radius r, moving with a velocity v is given by F is equal to 6 pi eta r v। इसको बच्चे लोग पढ़ते हैं एटा, ईटा बोलते हैं, ईटा पढ़ते हैं, रीड करते हैं ईटा, ग्रीक लेटर है, ध्यान रखना, धीरे धीरे बनेगा आपको ईटा। कुछ मुश्किल नहीं है, आप स्मॉल एन जो बनाते हैं इसको थोड़ा सा खींच दीजिए तो बन जाएगा ईटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईटा, और इसी का डायमीटर फॉर्मूला हमको निकालना है। फाइंड द dimensional formula of coefficient of viscosity eta। ये क्वेश्चन। तो बच्चे लोग विस्कस फोर्स क्या होता है आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस ये फोर्स है। तो आपको सिर्फ उसका डायमेंशन बन जाए ये बहुत है, इतना ही सीखना है आपको, और से ज्यादा तो सीखना नहीं है भाई। तो F मतलब फोर्स है, R मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ हो गया, और V वेलोसिटी है, हमारा काम चल जाएगा। सब जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा है नंबर्स के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। पाई भी एक नंबर है 22/7, राइट। तो हमने स्टार्ट किया, तो देखिए कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। हमने स्टार्ट किया F = 6 पाई ईटा, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना R × V। तो हमको जिस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमने उसको एक तरफ कर दिया, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को दूसरी तरफ। तो लिखेंगे और 6F/6 पाई RV is equal to ईटा, राइट। और ईटा is equal to F/6 पाई RV। और हम लोग therefore निकालते हैं कि ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे, तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला जो निकालेंगे भाई, तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला पुट कीजिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2। नंबर 6 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, R मतलब रेडियस मतलब लेंथ का डायमेंशन L होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 होता है। इस L से एक L कैंसिल हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज को आप अरेंज करके लिखोगे तो आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया m, यहाँ पे बचा T⁻⁻2 बचा बेटा, डिवाइडेड बाय बचा यहाँ पे LT-1, और हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला मिला आपको mL-1 T-2 -2 + 1 - 1। दिस इज द आंसर। आई होप आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। थोड़े ही डेरिवेशंस कुछ और करने के बाद आई एम श्योर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज को नोट करें, और रेस्ट ऑफ दी चीजें, कुछ क्वेश्चन हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नोट करें प्लीज को अच्छे से।